अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रैक्टिस पार्ट का यूनिट 4 टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैपिंग द करिकुलर। टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसको मैप कैसे करना होता है करिकुलम को। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यूनिट का क्या होगा। दिस यूनिट इज अबाउट टेक्स्ट बुक मैपिंग के बारे में। टेक्स्ट बुक की मैपिंग कैसे की जाती है, हाउ टू डेवलप टेक्स्ट बुक कंसीडरिंग नेशनल करिकुलम के को माइंड में रखते हुए, रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग नेशनल करिकुलम एंड स्ट्रक्चरिंग हैविंग लर्निंग बेसिस। द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर हैज आल्सो बीन मेड अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट सो दैट द टेक्स्ट बुक डिजाइनिंग बी completed with the aid of concept of organizers. In this sense, this unit supplement the previous यूनिट। ये जो है दूसरी यूनिट जो है उसके साथ ही सप्लीमेंट पार्ट है उसका। सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी आर आल्सो प्रोवाइडेड टू इन्हांस लर्निंग। सेल्फ लर्निंग जो एक्सरसाइजेज होती हैं और एक्टिविटीज जो होती हैं ये भी इन्हांस करती हैं लर्निंग के प्रोसेस को। नेक्स्ट है objective of this unit. After studying this unit you will be able to know the structuring for mapping with the curriculum and the text designing. इस यूनिट के पढ़ने के बाद आप लोग इस चीज़ के काबिल हो जाओगे कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ मैपिंग को जान पाओगे और उसके करिकुलम को और टेक्स्ट डिजाइनिंग को। लर्न अबाउट द नीड ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस एंड इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रक्चरिंग और अबाउट द डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में और उसकी यूटिलिटी टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग में। बिकम अ गुड डिजाइन एक्सपर्ट यूजिंग ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टेक्स्ट। आप टेक्स्ट ऑर्गेनाइजर का एक अच्छे बन पाओगे। नेक्स्ट है प्लानिंग और टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की प्लानिंग जो है ये कैसे होती है। द प्लानिंग ऑफ टेक्स्ट बुक हैज फॉलोइंग स्टेप्स। इसके दर्ज स्टेप्स हैं कौन कौन से। पहला है मैपिंग द नेशनल करिकुलम। नेशनल करिकुलम को मैप आउट किया जाता है, उसका नक्शा साजी की जाती है। देन टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एंड करिकुलम मैपिंग। टेक्स्ट बुक को डेवलपमेंट और उसके करिकुलम मैपिंग को सर्च की जाती है। देन प्रायर टू फील्ड टेस्टिंग और फील्ड टेस्टिंग की प्रायोरिटी दी जाती है। ब्रेन फंक्शन ड्यूरिंग लर्निंग। लर्निंग के दौरान जो है ब्रेन के फंक्शन चेक किया जाता है। लेफ्ट राइट ब्रेन फंक्शन। यूज़ ऑफ रिवार्ड सिस्टम, आउटलाइनिंग, स्पेसिंग एंड रेपिटेशन। ये जो है प्लानिंग का टेक्स्ट बुक में ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के प्लानिंग जो है वो होती है। कैसे कैसे मैपिंग की जाती है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट की। फिर उसको प्रायर टू फील्ड टेस्ट किया जाता है कि आइदर वो स्टूडेंट्स के लिए रिलायबल है डाटा या नहीं, उसको टेस्ट आउट के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन ब्रेन फंक्शन ड्यूरिंग लर्निंग और फिर लेफ्ट राइट ब्रेन फंक्शन, यूज़ ऑफ रिवर्ड सिस्टम, ठीक है, आउटलाइनिंग, स्पेसिंग एंड रेपिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैपिंग द नेशनल करिकुलम। नेशनल करिकुलम को मैप आउट कैसे किया जाता है। वेस्ट बरी हु सेज दैट टेक्स्ट बुक डिफाइन द करिकुलम। वेस्ट बरी जिसने टेक्स्ट बुक को डिफाइन किया था एज अ करिकुलम के तौर पे। अ टेक्स्ट बुक डिफाइन करिकुलम बट नॉट 100%। कहता है कि एक टेक्स्ट बुक जो है वो करिकुलम को डिफाइन करती है लेकिन वो हमेशा करिकुलम को 100% डिफाइन नहीं कर पाती। बिकॉज बहुत से फैक्टर्स जो हैं, बहुत से पॉइंट जो हैं वो भी उसमें क्लियर नहीं हो पाते। वेस्ट बरी ने टेक्स्ट बुक को डिफाइन किया था करिकुलम का में, तो ये टेक्स्ट बुक जो है ये डिफाइन करती है करिकुलम को, मतलब करिकुलम को ये पूरा कवर अप किया होता है इसने, लेकिन 100% कवर अप नहीं किया होता। इन डेवलपिंग करिकुलम द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डिवेलपर इज़ वाइटल। कहते हैं डिवेलपिंग जो करिकुलम है जब उसे डिवेल्प की मज़ीद ज़रूरत होती है तो इसमें करिकुलम और टेक्स्ट बुक डिवेलपर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। द रियल करिकुलम इज़ ऑफन नॉट बीइंग फुली ट्रांसलेटेड इनटू टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन द क्लासरूम इन पाकिस्तान। जो रियल करिकुलम है वो ट्रांसलेट नहीं किया जाता इनटू टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल इन क्लासरूम में इन पाकिस्तान। देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर ऑफ नेशनल करिकुलम कमेटी एंड द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट द प्रोविजनल करिकुलम सेंटर्स। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो ये है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है किन किन के दरमियान। मेंबर्स ऑफ नेशनल करिकुलम कमेटी एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो डिफरेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट के होते करिकुलम सेंटर्स में मौजूद होते हैं उनके दरमियान, जब इनके दरमियान जो है ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी तो एक दूसरे को अपना पॉइंट क्लियर आउट नहीं कर पाते। दैट्स वाई बहुत सी मिस्टेक्स जो होती हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट में या टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में
होती रहती हैं। प्रोविजनल करिकुलम सेंटर्स आर सेल्डम इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। जो प्रोविजनल करिकुलम सेंटर्स होते हैं, हर सूबाई लिहाज से जो करिकुलम सेंटर्स बनाए जाते हैं वो बहुत कम टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। इंस्पायर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम कमेटी इन दिस रिगार्ड। अलबत्ता रिकमेंडेशन जो नेशनल कमेटी है वो इस मामले में चलती रहती है, लेकिन प्रोविजनल जो करिकुलम सेंटर्स होते हैं वो बहुत कम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा गैप बिटवीन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डेवलपर। क्या कहते हैं कि करिकुलम और टेक्स्ट बुक डेवलपर के दरमियान जो है वो गैप कैसे होता है। करिकुलम विंग होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, देन नेशनल करिकुलम कमेटी या सेलेक्ट कमेटी जो होती है इनका, ये करिकुलम डेवलपर के अंडर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक डेवलपर जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड होते हैं और ऑथर्स और एडिटर्स होते हैं, इनके दरमियान ये जो है गैप है। देखें करिकुलम विंग और नेशनल करिकुलम कमेटी जो है ये करिकुलम डेवलपर्स के अंडर काम कर रही होती है, ठीक है, जबकि टेक्स्ट बुक डेवलपर के आगे से प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड और ऑथर्स होते हैं। दैट्स वाई इनके दरमियान ये ऑलमोस्ट गैप ही होता है, इनको कोई मिला नहीं पाता, मतलब उनके पास कोई थर्ड नहीं है जो चारों को लेके, चारों अथॉरिटीज़ को लेके तो काम करे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में। लिस्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। लिस्ट करो डिफरेंट एस्पेक्ट पॉलिसी मेकिंग की विद इन द बोर्ड एज फॉलोइंग। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथर्स के अपॉइंटमेंट, शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, एलोकेशन ऑफ पब्लिशिंग और प्रिंटिंग वर्क, मार्केटिंग टेक्स्ट बुक की, और डिसीजन ऑफ अबाउट द बोर्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज मेकिंग जो है उसमें क्या होता है, बोर्ड पॉलिसी मेकिंग प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। द प्रोविजनल बोर्ड कहते हैं कि बोर्ड पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अदा करता है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में, प्रोविजनल बोर्ड में। द चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड इज एग्जीक्यूटिव हेड हु रिसीव पॉलिसीज फ्रॉम सुपरवाइजर। जो चेयरमैन होता है बोर्ड का वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो डिफरेंट पॉलिसी सुपीरियर से रिसीव करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें चेयरमैन जो है ये आगे से डायरेक्टर या मेंबर के थ्रू, ये सेक्रेटरी के थ्रू, फिर आगे एडिटर इन चीफ और देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और फिर टेक्स्ट बुक जो है वो डेवलपमेंट होती है। जैसे सेक्रेटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से, और फिर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट भी डायरेक्ट आगे से एडमिनिस्ट्रेशन के से कॉन्टैक्ट इनका आपस में होता है। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन फ्लो है टेक्स्ट बुक बोर्ड की। चेयरमैन है, डायरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, एडिटर इन चीफ होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह सेक्रेटरी है, एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, इस तरह से मामला जो है वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड द चेयरमैन। पॉलिसी और चेयरमैन का आपस में क्या रोल होता है। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस बट द पॉलिसी मेकिंग इज द हैंड ऑफ द ब्यूरोक्रेट ऑफ टेक्नोक्रेट। कहते हैं कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट जो है एक स्पेशलाइज प्रोसेस है, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स या फिर टेक्नोक्रेट्स के हाथ में होती है। पॉलिटिकल डिसीजन इन्फ्लुएंस टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट नेगेटिवली। जो पॉलिटिकल डिसीजन है, सियासी मफादात होते हैं, वो इस पर नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहे होते हैं किस पे, टेक्स्ट बुक की डेवलपमेंट पे। पॉलिसी जो है इंटरनल या एक्सटर्नल, फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चेयरमैन तक। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एंड करिकुलम मैपिंग जो है ये कैसे होती है। टेक्स्ट बुक डिजाइनिंग इंक्लूड एंड ओवरऑल प्लानिंग अबाउट। टेक्स्ट बुक डिजाइनिंग जो है जिसमें ओवरऑल प्लानिंग जो है 10 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, करिकुलम, कंटेंट, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, कंटेंट प्लानिंग, हैविंग फैक्ट, कंसेप्ट, skills, values, attitude, assignments, reading, writing, calculation practices. Textbook should be included on technical teachable parts in the textbook structure. Planning with the problem solving, cause and effect, compare, सब हेडिंग एंड अरेंजमेंट। कहते हैं टेक्स्ट बुक डिज़ाइनिंग जो है इसमें कौन कौन सी प्लानिंग शामिल होती हैं। करिकुलम की, कंटेंट उसका, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, उस पर इम्प्लीकेशन कैसी हैं, कंटेंट की प्लानिंग की जाती है, डिफरेंट फैक्ट्स को माइंड में रखा जाता है, कंसेप्ट्स होते हैं, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, असाइनमेंट्स में फिर आगे रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन प्रैक्टिस वगैरह इन सबको क्लियर आउट किया जाता है। देन टेक्स्ट बुक शुड बी इंक्लूडेड ऑन टीचेबल पार्ट्स इन द टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर। प्लानिंग विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉज एंड इफेक्ट, कंपेयर, हेडिंग, सब हेडिंग, अरेंजमेंट जो है ये सारी जो है टेक्स्ट बुक डिज़ाइनिंग में शामिल होती है। देन लैंग्वेज प्लानिंग में क्या होता है, वोकैबुलरी जो यूज़ की जाती है, डिस्कोर्स, सिंबल, एक्टिविटी, क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ। फिर फंक्शनल इंगेजमेंट ऑफ द लर्नर, टीचिंग पॉइंट फॉर टीचिंग, एंड देन इलस्ट्रेशन और पिक्चर्स वगैरह।
उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट बुक जो है किस पे बेस कर होता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक पे। हमेशा याद रखें टेक्स्ट बुक का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक पे होता है। टेक्स्ट बुक शुड हैव टॉपिक बाय एक्सप्लेनिंग इन प्रॉपर लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। टेक्स्ट बुक का एक टॉपिक होता है जो एक्सप्लेन कर होता है प्रॉपर लैंग्वेज और डिस्कोर्स में, रिलेटेड विद द प्रीवियस नॉलेज एंड यूजिंग ग्राफ्स, इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स एटसेट्रा। द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी इंसाइक्लोपैडिक होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, फैक्ट्स पे, कंसेप्ट्स में, स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड पे। स्ट्रक्चर जो टेक्स्ट बुक की होती है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक में होनी चाहिए। कोहेरेंस ऑफ जो टेक्स्ट बुक है वो नीड्स क्लैरिटी ऑफ आइडिया जो भी हूँ वो इजीली क्लियर अप हो सकें। रीडेबिलिटी उसमें विद कमेंसिंग वर्ड एंड फ्रेजिंग। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इंगेजमेंट शुड बी प्लेस्ड एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग इन द टेक्स्ट बुक। कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो नॉट ओनली स्टूडेंट एड इट आल्सो टीचर टूल होना चाहिए। टेक्स्ट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मावन के तौर पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बल्कि टीचर्स के लिए भी बेहतरीन टूल के तौर पे काम करें। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, यही कि टेक्स्ट बुक जो स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट बुक का वो प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक पे होना चाहिए। टेक्स्ट जो है वो शुड टॉपिक एक्सप्लेन कि इसमें प्रॉपर लैंग्वेज और डिस्कोर्स के मुतालिक रिलेटेड द प्रीवियस नॉलेज को साथ लेके चले, और इसमें ग्राफ्स, इलस्ट्रेशन और पिक्चर्स का यूज़ होना चाहिए। कंटेंट जो टेक्स्ट बुक है वो इंसाइक्लोपैडिक यानी नॉलेजेबल होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड फैक्ट्स होने चाहिए, कंसेप्ट इसमें, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड ये सारी नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए। स्ट्रक्चर जो टेक्स्ट बुक का है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक होनी चाहिए। कोहेरेंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक जो है वो उसमें क्लैरिटी ऑफ आइडियाज मस्ट होना चाहिए। देन रीडेबिलिटी जो है वो कमेंसमेंट और वर्ड्स की एक्टिविटी, क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एंगेजमेंट जो है वो एज शुड बी एज इस तरह से सेट करनी चाहिए कि वो एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग इन टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट जो है हमेशा स्टूडेंट के लिए एक मावन के तौर पे काम ना करे, बल्कि एक टीचर्स के लिए भी बेहतरीन टूल के तौर पे काम करे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसीजर ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज होता है? सिलेक्ट एंड सीक्वेंस द ऑर्गेनाइजिंग आइडिया। कहते हैं सिलेक्ट करें, सीक्वेंस करें ऑर्गेनाइजिंग आइडिया को, अरेंज ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इनटू इलेबोरेटिव सीक्वेंस, अलोकेट ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट ऑफ द चैप्टर। कहते हैं अरेंज करो ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट को इलेबोरेटिव सीक्वेंस में, अलोकेट करें ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट को चैप्टर्स में, सिलेक्ट द सपोर्टिंग कंटेंट फॉर ईच चैप्टर एंड सीक्वेंस ऑल द कंटेंट विद इन ईच चैप्टर। कहते हैं सिलेक्ट करो को सपोर्टिंग कंटेंट को ईच चैप्टर में और सीक्वेंस ऑल कंटेंट विद इन ईच चैप्टर। लिस्ट ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कंटेंट आइडिया फॉर ईच चैप्टर, सीक्वेंस बोथ द ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग कंटेंट। सेलेक्ट स्ट्रेटजीज फॉर रिलेटिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए ताकि वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ रिलेट आउट कर पाए। डिसाइड विद इन द चैप्टर सिंथेसाइजर टू इंक्लूड व्हेन वेयर। डिसाइड व्हाट कम्युलेटिव सिंथेसाइजर्स टू इंक्लूड एंड वेयर। सिलेक्ट करना चाहिए रिव्यू स्ट्रेटजीज। डिसाइड कि इसमें यह करना चाहिए कि विच कंटेंट आइडियाज जो हैं शुड बी इंक्लूडेड इन द विद इन द चैप्टर रिव्यू। डिसाइड करने वेयर टू पुट कम्युलेटिव रिव्यू एंड व्हाट टू पुट इन देम। ये सारा प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट इन टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट माइक्रो स्ट्रेटजीज ऑफ ईच फॉर ईच आइडिया। माइक्रो स्ट्रेटजीज जो हैं छोटी छोटी स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए हर आइडिया के तौर पे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट माइक्रो मॉडल फॉर ईच आइडिया। फैक्ट डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिचनेस फॉर दैट मॉडल। राइट द टेस्ट आइटम एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेटजी कंपोनेंट फॉर ईच आइडिया। राइट डाउन करना है रिमेनिंग स्ट्रेटजी कंपोनेंट, जिसमें राइट करना है अपने इंटेरोगेटिव टेस्ट, ठीक है, सिंथेसाइजर्स, इसके व्यूज, एनालॉजीज, ठीक है, रिमेनिंग मोटिवेशनल कंपोनेंट। फिर कहने अपने हाउ टू फॉर्मेट कैसे बनाना है इंस्ट्रक्शंस का। सेपरेट एस्पेक्ट्स एंड लेबल ऑल आइडिया स्ट्रेटजी कंपोनेंट। फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक में, ब्रीफिंग ऑफ टारगेट, मैपिंग विद इन द करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एनालिसिस, फिक्सिंग कॉमन कंसेप्ट जो हैं ऑफ करिकुलम टेक्स्ट बुक, डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। डेवलपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट की है फॉर एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक और अनदर मटेरियल, इसमें हमने एक्शन प्लान बनाने होते हैं, स्कैन प्लानिंग करनी होती है, ओवरसीज वर्किंग ऑफ द डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन टू कंपेयर विद द पाकिस्तानी सिचुएशन। डेवलपमेंट करनी चाहिए प्रोग्राम की ऐसे कि न्यू टेक्स्ट बुक के लिए, ठीक है, टीचर जो है वो गाइड आउट करे वर्क बुक को, टीचिंग मटेरियल्स की उसको प्रिपेयर कर पाए, फाइनलाइज करे अप्रूवल ऑफ द प्रोग्राम, मॉडल लेसन, पेज लेआउट,
development of checklist in the textbook of development, preparation of pattern, text network analysis, copy layout, text designing, फिर language determination होनी चाहिए, word list, graded vocabulary, discourse analysis and selection, allotment of common topic, ठीक है, different common topic जो है उनको allot किया जाए, उनके concepts को, illustration to participation, textbook development में indicators होने चाहिए, AV aids के, ठीक है, audio visual aids के different indicator, finalizing text, content, discourse, editing, thumbnail, उसका impression, पेज का कैसा layout होना चाहिए, ठीक है, पैटर्न, उसकी टेक्स्ट डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, कॉपी पेस्ट एडिटिंग जो है वो कैसे, और फिर जाके फाइनल जो है वो कॉपी बनती है। नेक्स्ट आ जाता है एडिटिंग, रिवीजन ऑफ द स्क्रिप्ट। फिर आपने उसको रिवीजन करना है, रिवीजन से पहले उसकी एडिटिंग करनी है, इसके स्क्रिप्ट को एडिट करना होता है। रिवीजन और एडिटिंग टेक्स्ट बुक की टीचर्स गाइड के थ्रू, प्रिपरेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्स आउटलाइन, डेवलपमेंट की जाती है मॉडल लेसन फ्रॉम टीचर्स की गाइड से, प्रिपरेशन ऑफ पेडागोजिकल वीडियो केसेट्स, लेसन प्लानिंग मॉडल, पेडागोजिकल पॉइंट, ठीक है। फिर मास्टर ट्रेनर जो 20 नंबर पे है, मास्टर ट्रेनर आउटलाइन, मास्टर ट्रेनिंग कोर्सेज डिफरेंट जो हैं वो डायरेक्ट किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पायलट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर न्यू टेक्स्ट बुक, ठीक है, पायलट टेस्टिंग जो है इंस्ट्रूमेंट्स वो कैसे होगी न्यू टेक्स्ट बुक के लिए, भी टीचिंग बाय द मास्टर ट्रेनर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देन टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट और लोकल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लोकल सिचुएशन, पर्पस ऑफ कोर्स इन रिलेशन टू कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट बुक, एज एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ कोर्स, अप्रोप्रिएटनेस जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स की, मेथड एंड टेक्निक, सप्लीमेंट्री एड, टीचर्स मैनुअल और स्टूडेंट्स की वर्क बुक कन्वीनियंस वगैरह, लैंग्वेज और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपने लिंग्विस्टिक कवरेज और ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। सिलेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक मटेरियल, यूनिट इसके डिज़ाइन, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, ग्रामेटिकली या फिर फोनोलॉजिकली, लेक्सिकल, ये तीनों पॉइंट्स को देखते हुए आपने स्पेसिफिक टॉपिक्स को ट्रीट आउट करना होता है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी इसमें यूज़ होएगी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, आइदर उसमें प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारा कुछ आपने देखना है। देन प्रैक्टिकल फीचर्स, प्राइस, इसकी अवेलेबिलिटी, फिर इंजॉयमेंट इंडेक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, दे शुड बी इंजॉयड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देन आ जाएगा ब्रेन फंक्शनिंग ड्यूरिंग लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के दौरान ब्रेन फंक्शनिंग क्या होगी, लर्निंग के दौरान और टेक्स्ट डिज़ाइन के दौरान, ठीक है। देयर इज रिलेशन बिटवीन ब्रेन फंक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी स्टार्टेड इन 1960। कहते हैं कि इस ब्रेन फंक्शन, लर्निंग और मेमोरी के दरमियान जो है रिलेशन, इसको 1960 में सबसे पहले स्टडी आउट किया गया। इफ़ अ पर्सन इज रीडिंग, रिएक्टिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अ टेक्स्ट, ब्रेन सेंटर प्रोसेसिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बिकम एक्टिवेटेड। अगर कोई भी शख्स है जो रीडिंग कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है या लर्निंग को किसी भी टेक्स्ट के दौरान, टेक्स्ट की रीडिंग कर रहा है, उसको रिएक्ट कर रहा है और फिर लर्न कर रहा है, ब्रेन जो सेंटर प्रोसेसिंग है हमारी, वो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें एक्टिव हो जाती हैं। रिटन एक्टिविटी, ठीक है, उसमें हो जाती है वर्बल और न्यूमेरिक इनपुट, ऑडिटरी इनपुट इफ द वोकल कार्ड आर यूज ड्यूरिंग रीडिंग, अगर वोकल कार्ड यूज़ होता है तो ऑडिटरी इनपुट हो जाती है, विजुअल इन ग्राफिक और फोटोग्राफिक फॉर्म, फिर मैनुअल राइटिंग और ड्राइंग, मोटर प्रोसेसिंग इफ देयर रीडर इज टेकिंग नोट्स, अगर रीडिंग जो है टेक्स्ट को रीडिंग करने के दौरान नोट्स बनाता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इसकी मैनुअल राइटिंग और ड्राइंग, मोटर प्रोसेसिंग जो है वो हो जाएगी। फिर एटीट्यूडनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फ्रॉम टेक्स्ट रीडर्स एक्सपीरियंस, फिर द अबव और इन्वॉल्व जो है सेपरेट एरिया ऑफ द ब्रेन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्टिविटी, और ये सारे कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको राइट आउट करके, जॉट डाउन करके मज़ीद प्रिपेयर करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड टेक्स्ट बुक डिज़ाइनिंग जो है इसको हम देखेंगे।